तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ। तो जो सेकंड यंग मास्टर था ने यान को अपना प्लान यहाँ पे बताता है। जैसे प्लान बताता हूँ कहता हूँ कि ठीक है भाई ये पूरा प्लान यहाँ पे था, तो अब यहाँ पे लेट हो रहा है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो सामने से यान के भी बोलता हूँ कि ठीक है जाओ, जैसे यहाँ पे काम पड़ेगा ना मैं तुमको यहाँ पे बुला लूंगा। वो भी कहता हूँ कि ठीक है, इतना बोल के निकल जाता है। यान के मन ही मन सोचता भाई सेकंड यंग मास्टर की क्या बोलते भाई हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी और वही वेट करने का जो पेशेंट इसका ना उसका दाद देना पड़ेगा। इतने लंबे समय से बस सह जा था, प्लान बना के रखा, लेकिन प्लान का एग्जीक्यूट करने का काफी अच्छा टाइम देखा और उसके लिए इसने इंतजार यहाँ पे किया। ये तो लिटरली काफी बंदों से इंतजार यहाँ पे नहीं होता। उसके बाद सेकंड यंग मास्टर बुढ़ाऊ जी के पास जाता है। बुढ़ाऊ जी सामने से कहता है वाह यार ये तो बड़ा कमाल का यहाँ पर हो गया ना। सामने से सेकंड यंग मास्टर कहता है यार कमाल को हो गया। सबसे पहली बात ये जो भी आदमी यहाँ पर ना मेरे अब्बा जान के साथ दोस्ती थी, आई डोंट नो बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती थी या फिर नहीं थी, होती तो अब्बा जान के साथ ही, हमारे सेठ के साथ ऐसे यहाँ पे नहीं है। हो सकता ना ये मेरे साइड में है और ना गेट के साइड में जाए, लेकिन इसको दोनों जो चीज चाहिए ना भाई वो दोनों चीजें मैंने यहाँ पे दे दिया, ये पक्का मेरे साइड में यहाँ पे आ जाएगा। तो बुढ़ाऊ जी भी कहता ओके तो तुम चाहते हो ये बीच माँ के यहाँ पे टांग डाले। सामने से ये भी कहता ऑफ कोर्स मैं ये चाहता हूँ बीच माँ के यहाँ पे टांग डाले। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता लगभग आधे महीने बाद उसी वॉल्ट के बाद जहाँ पे यान के अंदर जाके इंपैरर टोकन लाने वाला था। मनी मनी यहाँ पे यान के सोचता कि वेल मेरा मेन काम यहाँ पे इंपैरर टोकन लेना है और जो शेंट हुआ उसके साथ जो भी बंदे लोग यहाँ पे ना वो सबको आजाद करके यहाँ से निकल जाने का है। उसके बाद सेकंड यंग मास्टर बाहर में जाए भाई, उससे मुझे क्या क्या नहीं। आज के दिन इसी दिन के अंदर ना एक सेरेमनी यहाँ पर होता है जहाँ पे जो भी एल्डर्स लोग जो भी लीडर यहाँ पे था, अब तो लीडर मर गया बाप, मतलब जब था यहाँ पे तो वो लोग मिलकर ना इसी दिन को हर साल को जो भी इनके इंसेक्टर लोग है ना, इंसेक्टर लोग का जो भी आत्मा या फिर जो भी उनका ताबूत वगैरह के पास आते हैं नमस्कार करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा पूरा प्रोसेस यहाँ पे करते हैं। और वो जैसे होगा ना वाला सेरेमनी उसके बाद उसका प्लान यहाँ पे चालू होगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपना सारा काम करके निकल जाना है। उतने में बुढ़ाऊ जी सामने आता है, वो आते कहते हो ठीक है भाई वॉल्ट यहाँ पे तैयार है, आप यहाँ पे अंदर जा सकते हैं। यान के भी कहते चलो ठीक है। सामने से बुढ़ाऊ जी कहता आपको ब्लड एसेंस की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी रॉयल फैमिली का, यानी भाई रॉयल फैमिली मतलब रॉयल फैमिली या तो भाई बड़ा भाई या सेकंड यंग मास्टर या फिर बाप। जो सुनते यान के कंफ्यूज का भाई रॉयल ब्लड की मुझे जरूरत पड़ेगी यार, ये बात तो मुझे नहीं मालूम थी। जो सुनते सामने से ना बुढ़ाऊ जी कहते डोंट वरी टेंशन मत लो यार, मेरे सेकंड यंग मास्टर भी वो रॉयल फैमिली से आते हैं, उन्होंने आपके लिए ब्लड यहाँ पे तैयार करके रखा है, ये लीजिए चाबी पे डालिए और अंदर घुस जाए। ये सामने से ये भी लेता है, चाबी पे डालता है, चाबी एक्टिवेट होती है, दरवाजा खोलता है और दरवाजे के अंदर घुस जाता है। बुढ़ाऊ जी ने पीछे से थोड़ा सा ये सैड यहाँ पे था और गुस्से में भी था कह रही यार अंदर मतलब वर्ल्ड के अंदर गया, उसी वर्ल्ड के अंदर हमने हजारों सालों से हमारे कीमती आइटम ऐसे प्रिजर्व करके रखे और सीधे अंदर यहाँ पे भेज दिया। आई डोंट नो यार अंदर से क्या यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है, अंदर सेट यहाँ पे यान के आ जाता और जो बड़ा भाई यहाँ पे था उसको ही निकालता कटोरे के बाहर और कहता है देख भाई आसपास का नजारा देख, और पता लगा सामने सो भी कहता ये तो भाई हमारे सेट के यहाँ पे वोल्ट है, तो यहाँ पर आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन। सामने से यान के बोलता क्या कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, इसे ओपन करने के लिए तेरे खानदान में से किसी का खून यहाँ पे चाहिए था, लेकिन तूने मुझे इसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया साले कमीने, तेरी माँ का भी ओहो अब मुझे सारी बात यहाँ पे समझ आ गई। तेरा स्टार्टिंग से प्लान यहाँ पे था कि भाई एंड में चल के ना तो मेरा यूज सके जो तेरा सेकंड भाई यहाँ पे था तो उसकी बैंड यहाँ पे बजाना चाहता था ना। जो सुनते सामने सो बड़ा भाई कहता है हमसे मतलब गलती हो गई प्लीज हमको माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। लेकिन यान के शायद उसकी आत्मा को खत्म कर देता है, वो कहता है कि नहीं अभी यहाँ पे लेट हो गया अब तो यहाँ पे मर सकता है। और साथ ही में फिर कहता है कटोरा, ये कटोरा यहाँ पे बड़ा कमाल का चीज है भाई, ये कटोरे को सामने से आप यहाँ पे रख लेता है, बहुत ज्यादा काम आएगा। और ये बात इस वर्ल्ड का तो वर्ल्ड का नहीं पहला टोकन तो लेने आया हूँ, इसके अलावा ढेर सारे और भी कमाल कमाल की चीजें होंगी, वो चीजें भी मुझे यहाँ पे चाहिए। देखने तो भाई यहाँ पे क्या क्या है, ओ शिट भाई यहाँ पे तो ढेर सारे ऑरिजिन किंग रेड के यहाँ पे पिल हैं भाई, ये सारे पिल मुझे चाहिए। और साथ ही में कमाल के यहाँ पे ना ऑरिजिन किंग रेड के यहाँ पे आर्टिफैक्ट है, ये सारे आर्टिफैक्ट भी अब से यहाँ पे मेरे हो गए। और ये बात इंपायर टोकन भाई, इंपायर टोकन हाँ यहाँ पे बक्से पड़े हुए हैं, ये बक्से काफी कीमती लग रहे, पक्का भी इसमें से किसी में यहाँ पे इंपायर टोकन होगा। तो सबसे पहले बक्से के पास यहाँ पे जाता है, उसे जैसे ओपन करता ना तो अंदर एक क्रिस्टल यहाँ पे पड़ा हुआ था जिसके अंदर से एनर्जी महसूस हो रही थी, वो बहुत ही ज्यादा प्योर डेंस यहाँ पे था। ये भी चौक जाता ये कैसा क्रिस्टल यहाँ पर है, क्या ये कोई सैंड क्रिस्टल है? नहीं भाई, सैंड क्रिस्टल के अंदर से इतना प्योर इतना डेंस एनर्जी महसूस नहीं होता। जब ध्यान से देखता ना तब कहता ओ माय गॉड अर्थवेन क्रिस्टल, इसको ना अर्थवेन क्रिस्टल यहाँ पे कहा जाता। मैंने ऐसा सुना है, मैंने बुक के अंदर बेसिकली ऐसा पढ़ा है कि अर्थवेन यानी जहां से बेसिकली वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, कोई ऐसा एरिया जहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी काफी हाई क्वांटिटी में रिलीज हो रही है लेकिन आसपास कोई भी बंदे लोग नहीं रहते उसको यूज करने के लिए, तो जो भी एनर्जी है ना एक जगह पे इकट्ठा होकर काफी हजारों सालों तक एक क्रिस्टल यहाँ पे तैयार हो जाता है जिसके अंदर सारी एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, उसी क्रिस्टल को अर्थवेन क्रिस्टल कहा जाता है। इसका यूज करके कोई भी बंदा कल्टीवेशन यहाँ पे करता ना उसका कल्टीवेशन नॉर्मल से लिटरली काफी तेजी से यहाँ पे इंप्रूव होता है। ओ माय गॉड भाई तो लिटरली बड़ा कमाल का आइटम है। अब सही है मेरा हो गया, उसको रख लेता है। सेकंड बक्सा बाजू में पड़ा हुआ था, सेकंड बक्से के पास यहाँ पे जाता है, उसको ओपन करता है तो उसके अंदर पैरा टोकन था, ये पैरा टोकन यहाँ पे ले लेता है। एक और बक्सा था, तीसरा बक्सा उसके पास आता है और मनी मन सोचते कि पहले बक्से में भाई मुझे वो क्रिस्टल मिल गया बड़ा कमाल का, सेकंड में पैरा टोकन मिल गया वो भी बड़ा कमाल का है, इसमें भी पक्का भी उनके जितना कोई ना कोई कमाल का आइटम होगा।
होगा। जैसे यहाँ पे ओपन करने वाला रहता है ना, तो इसका जो ड्रैगन यहाँ पे था, हारा वाला ड्रैगन, वो ड्रैगन भी ऐसा अजीब सा रिएक्शन देता है। और साथ ही में इसका जो डुओ कल्टीवेशन का ड्रैगन है ना, वो ड्रैगन भी अजीब सा रिएक्शन देता है। यान के कंफ्यूज कि भाई मेरे दोनों ड्रैगन ऐसा कैसे, यहाँ पे क्या करे, इसमें है क्या। तभी ओपन करता है तो ड्रैगन स्केल बेसिकली उसका रहता है, जो देख के ये भी चौंक जाता है कि ओ माय गॉड भाई ये तो ड्रैगन स्केल। और ड्रैगन स्केल समझो मतलब ड्रैगन का कोई पार्ट यहाँ पर है, एग्जैक्टली कौन सा पार्ट है मुझे भी समझ नहीं आया। बस ड्रैगन का रियल में जो ड्रैगन यहाँ पे था ना, उसका एक रियल पार्ट है। तो यहाँ के भी देखते हैं यहाँ पे ड्रैगन बेसिकली कमाल का नाम एसिड ऐसा डिवाइन बीस्ट माना जाता है, लेकिन अभी के टाइम पे नहीं, बहुत ही पहले के टाइम पे। अभी के लिए बस जो भी कुछ है ना एनर्जी से बना हुआ या उससे रिलेटेड यहाँ पे रहता है। और मुझे ये मिल गया, मेरे पास भी खुद अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई ड्रैगन है, एक तलवार वाला ड्रैगन है, दूसरा भाई वो वाला ड्रैगन डुओ कल्टीवेशन का। तो ऐसा हो सकता है ड्रैगन जो पार्ट है ना अपने बॉडी के साथ में इन्फ्यूज कर सकता हूँ, तो मेरे पास में ड्रैगन जैसा जो डिफेंस होता है ना वैसा डिफेंस यहाँ पर आ जाएगा। स्टार्टिंग में करने के बारे में सोचता भी नहीं, लेकिन अभी मैं ऑरिजिन किंग का सेकंड लेवल का बंदा हूँ, तो लिटरली मैं आराम से कर सकता हूँ। तो लेके अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक एक्टिवेट करके उसको अपनी बॉडी के साथ यहाँ पे फ्यूज करना चालू करता है। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगता है, लेकिन फाइनली यहाँ पर हो जाता है। ये भी खुश कहता है चलो भाई हो गया, अब बाहर निकलने की बारी आ चुकी है। ये बाहर निकल के जाता है, जैसे बाहर जाता है तो वो जो बंदा बुढ़ाऊ जी इंतजार कर रहा था वो कहता है कि ओके आप यहाँ पे आ गए। यान के सामने से कहते ओके क्या बोलते हो 5 चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले ये प्लेनेट छोड़ के जाने को तैयार है ना, बढ़िया है। और ये ले और बुढ़ाऊ जी के पेट पे मार के उसको बेहोश कर देता है। वो कहता है आई एम सॉरी यार शेन, तुमको बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। बुढ़ाऊ जी भी कहते हैं कि साले भाई तू तो धोखेबाज निकल गया, इतना बोल के वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। यान के फिर यहाँ पे मनी मन सोचते कि अब सेरेमनी यहाँ पे चालू होने वाली है, तो वो चालू होने से पहले मुझे याद है शेन तो पास वाले घर में रहता है, उसको जाके आजाद करवा लेता हूँ। लेकिन क्या जैसे डिवाइन सेंस से चेक करता है शेन तो वहां पे नहीं था, यानी भाई गायब हो चुका है, उसको कहीं बाहर निकाल कर ले गया है। तो इसके दिमाग में आइडिया पड़ता है, चेक पहले करता है डिवाइन सेंस से आसपास पूरा का एरिया, लेकिन कहीं भी मालूम नहीं चलता। तो अब इसके दिमाग में आइडिया था अच्छा हो सकता है सेकंड यंग मास्टर ने जानबूझ के शेन को किसी और एरिया में शूट कर दिया और मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है कि यहाँ पे देख भाई शेन तू मेरे हाथ में चूचा मारी यहाँ पे मदद कर, वरना तेरी बैंड यहाँ पे बजा दूंगा। और तभी कोई बात नहीं अपने स्टोन पपेट को बुलाता है, भेजते कि जा भाई शेन तू के यहाँ पे पता कर क्या। लेकिन आवाज इसके पास आती कि चलिए भाई काम करने का बारी आ चुका है। यान के शीट यहाँ लेट हो गया, लगता है मुझे बीच में जाकर उंगली करना पड़ेगा तभी जाके यहाँ से निकल पाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता मेन है ना सेक्टर हॉल में, यहाँ पे जो भी सेक्टर लोग था ना उनका टैबलेट यहाँ पे था, टैबलेट मतलब दवाई नहीं भाई समझो नेम प्लेट जिसपे उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, जिसके साथ उनकी स्पीड यहाँ पे कनेक्टेड थी। वो टाइम आ चुका था जब उनकी आत्मा को ऐसा मतलब प्रार्थना करते हैं। तो हमेशा के जो लीडर यहाँ पे था ना वो आके ऐसा मोमबत्ती यहाँ पे जलाता था, लेकिन इस वाला लीडर यहाँ पे बेसिकली नहीं था। तो क्या बोलते ग्रेट टेलर यहाँ पे था ना, ग्रेट टेलर को मोमबत्ती दिया जाता है कि लीजिए आप जलाइए, मोमबत्ती नहीं शायद अगरबत्ती। तो जो सेकंड यंग मास्टर था ना वो सामने से मना कर देता है, कहता है कि नहीं भाई आप ग्रेट टेलर को अगरबत्ती जलाने को काहे को यहाँ पे दे रहे हैं। जो सुनते ग्रेट टेलर सामने से कहता भाई मुझे नहीं देंगे तो किसको देंगे। आई नो हमेशा से लीडर यहाँ पे करते थे, लेकिन लीडर इस बार नहीं है। उनके जो बड़े बेटे थे ना, बड़े बेटे भी यहाँ पे नहीं है, तो भाई उनके अलावा मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ ना, तो मुझे जाके यहाँ पे देना चाहिए। जो सुनते सामने से सेकंड यंग मास्टर कहता है स्ट्रॉन्ग से यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन आप मेरे रॉयल फैमिली का नहीं है। अब्बा जान के खून भाई मेरी बॉडी में दौड़ता है, यानी मेरे अब्बा जान के बाद और मेरे बड़े भाई के बाद मेरा हक बनता है मैं सामने से अगरबत्ती जलाऊं, ना कि आप यहाँ पे जलाओ। जो सुनते सामने से गेट कहता है देखो भाई औकात से बाहर जा रहे हो। और तभी पीछे से जो प्लेट यहाँ पे थी ना उसके अंदर रिएक्शन यहाँ पे होना चालू होता है और उस पर क्रैक यहाँ पे आ जाता है। और तभी जो सेकंड यंग मास्टर था वो जानबूझ के खुद को चोट पहुंचा के मुंह से खून वून यहाँ पे निकाल लेता है। और जो भी झूठा इल्जाम है ना सब ग्रेट टेलर पे लगा देता है और कहता है ग्रेट टेलर यार आप कितने ज्यादा कमीने हो, आपको अगरबत्ती यहाँ पे जलाना था लेकिन मैंने यहाँ पे रोक दिया, तो बदले आप मुझे मारते, अब मुझे चोट पहुंचाते, लेकिन क्या गुस्से के मारे आपने जो हमारे यहाँ सेक्टर लोग का टैबलेट था आपने वही तोड़ दिया, कितने ज्यादा कमीने हो। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ यही प्लान तो उसकी बदनामी करने का, देखते भाई इसका प्लान कितना काम होता है और कितना काम नहीं होता। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।